सभी सनातनियों को राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, हमारा जो दूसरा चक्र है वो स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसका बीज मंत्र बम है और जल उसका तत्व है। तो जब हम मूलाधार से ऊपर अपने स्वाधिष्ठान पर आते हैं, बम चक्र पर, जिसको सैक्रल चक्र बोलते हैं, जिसका रंग नारंगी है, और वरुण जिसके देवता है, वो हमको हमारी नाभि से 2 अंगुल नीचे स्थित होता है। 6 पंखुड़ियों का कमल होता है। उसकी खासियत है कि अगर वो एक्टिवेट होता है और ऊर्जा पाता है तो हमारे सबसे शारीरिक जो उसके फ़ायदे हैं वो तो ये है कि हमारी कमर के दर्द और हमारा गैस और पेट की जो समस्याएं हैं वो समाधान होती हैं। हमारी भूख प्यास कंट्रोल होती है। दूसरा उसका सिग्निफिकेंट है कि वो हमारा काम शक्ति को, हमारे वीर को, हमारे ओज को धारण करता है, तो उसको ऊर्जा प्रदान करता है। जब वो ऊर्जा वहाँ इकट्ठी होती है तो हमारी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। हमें आनंद की अनुभूति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है स्वाधिष्ठान। हमारी आगे की यात्राओं को सफल करने के लिए, रम तक यानी कि मणिपूरक तक आने के लिए वो स्वाधिष्ठान, जिसका बीज मंत्र बम है, वहाँ पर हमको ध्यान करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए और अपने श्वास को वहाँ पर नाभि से नीचे और गुदा मतलब अपने मूलाधार, इन दोनों के बीच में, मूलाधार और मणिपूरक के बीच में अपने वायु को, अपने प्राण को स्थिर करने का प्रयास करें। भावना करें, कल्पना करें कि वहाँ से नारंगी रंग की ऊर्जा, रोशनी, प्रकाश हमारे ऊपर की ओर बढ़ रहा है और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर, चेहरे पर उसका असर हो रहा है। ऐसा अगर नित्य प्रति करते हैं तो इसको ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे जो भौतिक जीवन में भौतिक पदार्थ हैं उन तक पहुंच और हमारी कल्पना शक्ति और हमें क्या करना है और हमारा आत्मविश्वास, इन सब में वृद्धि होती है और भौतिक पदार्थ भी हमें सुलभ होते हैं। तो अगर इस भौतिक समाज में रहना है, इस संसार में रहना है और हम अपने लाइफ में उन्नति चाहते हैं, तो नीचे की ये 3 जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक, इन पर तो अवश्य ही काम करना चाहिए। तो मैं मूलाधार के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। स्वाधिष्ठान के ऊपर आप ध्यान लगाना चालू कीजिए। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा महीने से 2 महीने के अंदर ही, अगर आप नित्य प्रति कोई समय बांध के और इस प्रयास को करते हैं, इस ध्यान धारणा को करते हैं, एक धारणा करनी है कि हमारा वहाँ पे कंपन और प्रकाश का अनुभव और हमारे प्राण को यथाशक्ति वहाँ रोकने की कोशिश करें। इससे स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा। और पानी की आवाज़ सुनना, पानी के पास रहना और वरुण देवता के ऊपर उनको आराध्य मानकर प्रकृति के जो तत्व हैं उनकी प्रार्थना करना, ये इस चक्र को जगाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इससे आपको भौतिक जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। धन्यवाद। राधे।